अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में भी हम कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उनको डिफाइन करेंगे, जैसे कि इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जी, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इवेंट की। एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। मतलब जो आपने सैंपल स्पेस बनाई हुई है, कल हमने सैंपल स्पेस को डिस्कस किया था डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स। तो अगर आपके पास कोई भी एक सैंपल स्पेस है, उसका कोई भी सबसेट ले लेते हैं, वो जो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा उसको आप इवेंट का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, एक डाई को जब आप रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस उस सूरत में हमारे पास आ जाती है 1 2 3 4 5 और 6। इफ इवन नंबर appear on the top of die, then the sample space is E1 is equal to 2 4 and 6. If odd number appear on the top of the die, then sample space is E1 E2 is equal to 1 3 and 5। तो ये आपके पास इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं। मतलब आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में आपने कंडीशन लगाई कि आपको कौन कौन सी चीजें जो है ना वो रिक्वायर है। तो इवन डाई के ऊपर जो डॉट्स की तादाद है वो इवन हो तो ये एक इवेंट है। अगर डॉट्स की तादाद ऑड हो तो ये एक अदर इवेंट है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, एक सेट यहाँ पर लिखा हुआ है एस। इस सेट के एलिमेंट्स को मैंने टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वेयर टी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब टी जो है ये नॉन नेगेटिव नंबर है, एंड टी इज द लाइफ इन ईयर्स ऑफ अ सर्टन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। मतलब हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस डिवाइस की जो लाइफ टाइम है वो ईयर्स में दिया हुआ है और वो टी है। तो जाहिर बात है टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने स्टार्ट में कंडीशन लगा दी थी कि टी इज नॉन नेगेटिव। देन द इवेंट ए दैट कंपोनेंट फेल्स बिफोर द एंड ऑफ 5th ईयर। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट है वो 5वें साल के एंड तक खराब हो जाता है, तो फिर उसकी जो लाइफ होगी वो 0 से लेकर 5 तक चली जाएगी। तो ये अब सब सेट है, जो सेट एस है उसका सब सेट है, तो इसको आप इवेंट का नाम देंगे। ये एक इवेंट है। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, सबसे पहली जो टाइप है वो है सिंपल इवेंट। एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक ही सॉरी एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसे इवेंट को आप सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट का नाम देते हैं। ऊपर जो फर्स्ट एग्जांपल थी डाई को रोल करने वाली, उसमें E1 जो इवेंट है उसमें भी 3 एलिमेंट्स और E2 में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सिंपल इवेंट नहीं है। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब आप दो सिक्कों को उछाल देते हैं, देन द इवेंट दैट नो टेल अपीयर्स। मतलब वो वाली सारी आउटकम्स जिसके अंदर टेल अपीयर ना हो। अब सिर्फ एक ही ऐसी आउटकम आपके पास है जिसमें टेल अपीयर नहीं हो रहा, और वो दोनों हेड्स हैं। तो अब ये चूंकि एक एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है, इसी वजह से ये एक सिंपल इवेंट कहलाएगा। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? सिंपल के ऑपोजिट, मतलब जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो। एन इवेंट consisting of more than one elements is known as compound event। एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद हो, उसको आप कंपाउंड इवेंट का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल,
व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब आप दो सिक्कों को उछालते हैं, देन द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर्स, कम से कम एक हेड आपको नजर आए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम तो एक नजर आना चाहिए। तो अब ये जो सैंपल, ये जो इवेंट है ये इस तरह से बन जाएगा, दोनों हेड्स आ गए, इसमें भी एक हेड है और इसके अंदर भी एक हेड है। दोनों जो टेल है वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन ये लगाई हुई है कि कम से कम एक तो हेड होना जरूरी है। तो जब दोनों टेल होंगे तो उसमें हेड तो नहीं होगा। अब यहाँ पर अब देखें, इट कंटेन्स थ्री आउटकम्स, इसमें टोटल थ्री आउटकम्स हैं, इसी वजह से ये एक कंपाउंड इवेंट होगा। सर्टन इवेंट क्या होता है? सर्टन इवेंट का एक और नाम भी है श्योर इवेंट। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि इवेंट जो होता है ये सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। सैंपल स्पेस खुद भी तो अपने आप का सबसेट है ना। ठीक है, तो जैसे मैं एक डाई को रोल करता हूं और मैं कहता हूं कि कोई भी डॉट मर्जी आ जाए, वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, फाइव आ जाए, सिक्स आ जाए, जो मर्जी आ जाए, तो ये पूरी की पूरी सैंपल स्पेस एज ए इवेंट यूज हो जाएगी। ठीक है, तो उस सूरत में आप ऐसी जो सैंपल स्पेस हो जिसमें सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स मौजूद होती हैं, ऐसे इवेंट को आप सर्टन इवेंट का नाम देते हैं। और ये याद रखें, सर्टन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू होल द सैंपल स्पेस। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी independent events, independent events if the occurrence of one does not affect the occurrence of other events। इवेंट आपके पास है दो, उनमें से एक इवेंट अगर अकर होता है तो उसके अकरेंस की वजह से दूसरे इवेंट के ऊपर अगर कोई अफेक्ट ना पड़े तो फिर आप कहेंगे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। मिसाल के तौर पे जैसे व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब आप दो सिक्कों को उछाल देते हैं, then the occurrence of a head on one coin does not affect in any way the occurrence of head or tail on the other coin। मतलब अगर एक के ऊपर कोई भी हेड आ जाता है या टेल आ जाता है और दूसरे के ऊपर हेड या टेल आना, ये पहले इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, इफ वी ड्रॉ टू कार्ड्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स, आपके पास आम जो ताश की गुड्डी होती है, वो गुड्डी आपके पास है, एक ताश का एक पैकेट है आपके पास, तो उसमें से आप क्या करते हैं, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, उसमें से दो कार्ड निकालते हैं, दो ताश के पत्ते उसमें से निकाल लेते हैं, आफ्टर वन अनदर, एक दूसरे के बाद। देन द इवेंट्स दैट बोथ कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, ये मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि टोटल उसमें 12 फेस कार्ड होते हैं। तो दोनों कार्ड्स के ऊपर आपने कंडीशन लगा दी कि दोनों फेस कार्ड हो, तो ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे इफ वी ड्रॉ सेकंड कार्ड आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट कार्ड। मतलब आपने ऐसा किया, उस ताश के पैक में से एक कार्ड आपने निकाला, उसको देखा वो फेस कार्ड है, दोबारा फिर उसको पैक में डालकर अब फिर उसको शफल करके आपने दोबारा दूसरा कार्ड निकाला। अब देखें, जब आपने पहला कार्ड निकाला है तो टोटल उस ताश के पैकेट के अंदर 12 फेस कार्ड थे। अब जब आपने पहले वाला निकाल कर देख लिया, उसको दोबारा उसमें डाल दिया, अब जब आप दोबारा कार्ड दूसरा कार्ड निकालेंगे तो अब भी उसके अंदर टोटल फेस कार्ड जो है वो 12 ही होंगे। मतलब पहला जो इवेंट है उसमें भी इवेंट में एलिमेंट्स की तादाद 12 है, और दूसरा जो है
ट्रेल करते वक्त भी उसमें इवेंट्स की जो तादाद है वो 12 है। तो इसका मतलब है दूसरा कार्ड जो है पहला जो ट्रायल है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा दूसरे इवेंट के ऊपर। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये डिपेंडेंट इवेंट्स भी होते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। मतलब एक इवेंट का वकू पजीर हो जाना दूसरे इवेंट पर भी अगर असर डाल दे तो फिर आप कहेंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब वो ऊपर वाली मैं मिसाल लेता हूँ ताश वाली, कि आपने वो जो कार्ड पहले वाला कार्ड है ना वो आपने निकाल लिया। सपोज वो फेस कार्ड है, आपने वो साइड पे रख दिया। अब जब आप दूसरी दफा दूसरा कार्ड निकाल रहे होंगे तो एक फेस कार्ड तो निकल चुका है। अब पैक के अंदर टोटल जो फेस कार्ड्स हैं वो 11 है। ठीक है। और जो टोटल कार्ड्स की तादाद थी पहले वो 52 थे, अब वो 51 हो जाएंगे। मतलब टोटल कार्ड्स भी चेंज हो गए, उनमें फेस कार्ड्स भी चेंज हो गए। पहला जो आपने फेस कार्ड निकाला है वो आपने 12 फेस कार्ड में से 12 फेस कार्ड जो हैं वो आपने 52 कार्ड्स में ढूंढना था, तलाश करना था उसको। दूसरी दफा आपने 11 फेस कार्ड्स हैं और उनको आपने 51 में तलाश करना है। इसका मतलब है दूसरा जो ट्रायल है, दूसरा जो इवेंट है, इसमें फेस कार्ड्स की तादाद चेंज हो चुकी है। तो ये कब होगा? जब आपने पहला कार्ड निकाल कर बाहर रख दिया, उसको आपने अगेन रिप्लेस नहीं किया। ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट आपने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो ये दोनों जो इवेंट्स हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। ये एग्जांपल मैंने नीचे लिखी हुई है कि इफ वी ड्रा टू कार्ड्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स after one another, then the events that both cards are face cards are dependent if we draw second card without replacement of the first card. अगर विद रिप्लेसमेंट निकालेंगे तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आप निकालेंगे तो वो दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। जी, नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ टाइप है इवेंट की, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Two events A and B are said to be mutually exclusive events if and only if they both cannot occur at the same time. In other words, the two events A and B are mutually exclusive events if they are disjoint sets. देखें, इवेंट्स जो होते हैं ये भी सेट्स ही होते हैं ना। तो सेट्स की जुबान में अगर आप इसको बयान करें तो जो डिसज्वाइंट सेट्स होते हैं, डिसज्वाइंट सेट का मतलब होता है जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती। मतलब जैसे आप सिक्के को उछालते हैं, हेड और टेल एक ही वक्त में दोनों अक्कर हो सकते हैं? नहीं अक्कर हो सकते। हेड और टेल अगर दो इवेंट्स इनको मान लिया जाए तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इंटरसेक्शन इनका एम्प्टी आएगा। ठीक है। तो जो म्यूचुअली डिसज्वाइंट का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जो डिसज्वाइंट सेट्स हो, जिनके अंदर कोई चीज कॉमन ना हो, उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, when a coin is tossed, then either the head or tail will appear, but the cannot appear together. But both cannot appear together. दोनों एक ही वक्त में इकट्ठे जो है वो अपीयर नहीं हो सकते। जैसे नीचे लिखा हुआ है, ए इवेंट जो है वो उसके अंदर सिर्फ हेड है, बी इवेंट जो है उसमें सिर्फ टेल है, तो इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। सिमिलरली इफ वी रोल अ डाई, अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, नाम दे देते हैं कि ई इज द इवेंट दैट इवन डॉट्स अपीयर्स। मतलब जो आपने डाई को रोल किया है उसकी जो अपर है, उसका जो टॉप है, वहां पर आपको नजर आने वाले जो डॉट्स की तादाद है वो इवन होनी चाहिए।
मतलब 2 डॉट्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। एंड O इज द इवेंट दैट ऑड डॉट्स अपीयर ऑन द टॉप। मतलब 1 डॉट नजर आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए, तो इसका मतलब है ई इवेंट में ये 3 एलिमेंट्स होंगे और ऑड इवेंट के अंदर ये 3 एलिमेंट्स होंगे। अब इनके बीच में कोई चीज कॉमन तो नहीं है, तो देन दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये इवेंट्स जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। सिमिलरली इफ वी रोल अ डाई, A is the event that number of dots divisible by 2। मतलब जो आपको डॉट्स नजर आने चाहिए वो 2 पर तकसीम होने वाले हों, तो 2 पर डिवाइड होने वाले जो है उसमें 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो इवेंट है बी, बी इज द इवेंट दैट नंबर ऑफ डॉट्स डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 में 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अब इन दोनों में 6 जो है ना ये कॉमन है, 6 2 पर डिवाइड भी हो रहा है, 3 पर भी डिवाइड हो रहा है। तो देन दीज इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इनको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि इनमें इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं आ रहा, बल्कि वो 6 उसके अंदर आ रहा है। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है? टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली if they have same chance of occurrence। मतलब हेड आए, एक सिक्के को जब आप उछाल देते हैं, टॉस करते हैं कॉइन को, तो हेड और टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50% है। तो दोनों के जो सेम चांस ऑफ अकरेंस है, तो ये दोनों जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। अच्छा, अब थीमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर आप चले जाए, सेट थ्योरी की लैंग्वेज में, in other words, A and B are equally like events if they both are equivalent sets। इक्विवेलेंट सेट तो आपने पढ़ा होगा कि एक तो है ना इक्वल सेट्स। इक्वल सेट का मतलब होता है कि दोनों में एक जैसे एलिमेंट हो, उनकी तादाद भी बराबर हो। लेकिन इक्विवेलेंट सेट से ये मुराद है जिनमें एलिमेंट्स को बदले जा सकते हैं, एलिमेंट मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स की जो तादाद है ना वो दोनों के अंदर सेम होनी चाहिए। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स उन इवेंट्स को कहते हैं जिनमें एलिमेंट्स की तादाद जो होती है वो एक जितनी होती है, एक जैसी होती है। इसकी एग्जांपल देखें, इफ वी टॉस 2 कॉइंस। अगर हम 2 सिक्कों को उछाल देते हैं, टॉस करते हैं, ए इज द इवेंट दैट नो हेड अपीयर। मतलब कोई हेड आपको नजर ना आए, तो इसलिए ये मैंने नीचे इस इवेंट को बनाया हुआ है। फिर उसके अंदर सिर्फ दोनों जिसमें टेल होंगी सिर्फ वही इवेंट आएगा, वो आउटकम आएगी। बी इज द इवेंट दैट नो टेल अपीयर। कोई आपको टेल ना नजर आए, तो उसमें सिर्फ दोनों हेड्स आ जाएंगे, ये बी इवेंट हो गया। और आगे सी के बारे में बताया हुआ है कि सी इज द इवेंट दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर। कम अज कम तो एक हेड हो, ज्यादा जितने मर्जी हो। तो सी इवेंट में वो सारे आ जाएंगे जिनमें एक भी हेड मौजूद है। अब इनमें देखें ए और बी, ए में भी सिंगल एलिमेंट है, बी में भी सिंगल एलिमेंट है। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी जो है ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है। लेकिन सी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो फिर आप ऐसा बोलेंगे कि ए और सी भी इक्वली लाइकली नहीं है, बी और सी भी इक्वली लाइकली नहीं है, लेकिन ए और बी आपस में इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। When a sample space S is partitioned into some mutually exclusive events। ये पार्टीशन का कंसेप्ट हमने अलजबरा में भी पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास एक बड़ा सेट होता है उसको आप छोटे छोटे सब सेट्स में डिवाइड कर देते हैं। उन पर आप 2 कंडीशंस लगाते हैं कि एक तो वो सारे सब सेट्स जो हों वो डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब उनमें कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हो।
दूसरी कंडीशन ये थी कि उन तमाम सब सेट का अगर आप यूनियन लेते हैं तो वो यूनियन जो है वो ग्राउंड सेट जो ओरिजिनल सेट है बड़े वाला सेट उसके बराबर आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पर है, लेकिन नाम हमने इसको प्रोबेबिलिटी के लिहाज से एग्जॉस्टिव इवेंट का दे दिया। When a sample space S is partitioned into some mutually exclusive, एक कंडीशन क्या है कि वो इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर यूनियन इज द एंटायर सैंपल स्पेस, उनका जो यूनियन है वो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस होनी चाहिए। तो फिर आप इनको बोलेंगे, वो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन है वो ये बता रही है कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो और यूनियन उनका क्या हो, वो टोटल स्पेस एस आ जाए। तो फिर आप उन पे एग्जॉस्टिव इवेंट्स का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे, इफ वी रोल अ डाई, अगर हम एक डाई को रोल करते हैं उस सूरत में सैंपल स्पेस आपके पास ये आ जाती है। अब हम इसके ये सब सेट ले लेते हैं, ए ले लिया, 1 और 2 है इसके अंदर, बी के अंदर 3, 4 और 5 है, सी के अंदर 6 है। तो अब इन तीनों के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है, मतलब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी आ जाएगा। और अगर आप इन तीनों का यूनियन लेते हैं तो वो कंप्लीट सेट एस बन जाएगा। तो इसीलिए आप बोलेंगे कि ये जो इवेंट्स ए बी और सी है ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें जस्ट हमने इवेंट और इवेंट्स की टाइप्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर, फोर्थ लेक्चर के अंदर प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। ये जितनी भी इवेंट्स की हमने टाइप्स पढ़ी हैं ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के। तो इसलिए इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आगे हमें कोई परेशानी का सामना ना हो। अब इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।